तो पिछले 2-3 वीडियो से हमने शुड और मस्ट का यूज़ देखा था, फिर उसके बाद हमने हाउ मच और हाउ मैनी का यूज़ देखा था, और कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह क्वेश्चन वर्ड के साथ में नाउन आता है। ठीक है, तो आज हम कुछ और देखेंगे, जैसे हाउ मच, हाउ मैनी होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे हाउ फार, हाउ लॉन्ग। तो इनका यूज़ कैसे किया जाता है आज की वीडियो में ये हमें देखना है, और कहाँ पे क्या यूज़ होता है वो देखना है। ठीक है, तो जैसे हमने सेंटेंस किए थे कि मुझे कैसे जाना चाहिए, तो इसमें कैसे को क्या कहते हैं हम, हाउ। ठीक है, तो हम इसे कैसे कहेंगे, हाउ शुड आई गो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर ये जितने भी होते हैं हमारे वाज वर, इज़, एम, और हैज़, हैव, हैड, शुड, वुड, जो भी कुछ भी हैं ये, तो हाउ शुड आई गो। ठीक है, तो अब ज़रा मैं यहाँ ये बार बार मुझे इतना सारा बोलना पड़ता है, इज़, एम, और वाज वर, हैज़, हैव, हैड और शुड, मस्ट। तो मैं ये बता दूँ, ये जितने वर्ड हैं ना, इतने सारे, इन सबको हम एक छोटी सी तौर पे कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये सारे क्या होते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब होती हैं जब हमारी सेंटेंस में कोई और वर्ब भी हो। याद रखना, मतलब जैसे यहाँ पे वर्ब है जाना, ये गो, ये क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, तो ये जो वर्ड होते हैं ऐसे हमारे, जैसे इज़ है, एम है, आर है, और वाज है, वर है, हैज़, हैव, हैड, शुड, मस्ट। अभी तक तो इतने ही पढ़े ना हमने, और भी बहुत सारे आते रहेंगे। ठीक है, ये सारी जो हमारी हैं ये कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अब मैं जो है जब भी मैं बोला करूँगा हेल्पिंग वर्ब, तो उससे मेरा मतलब यही सारी चीज़ें होगा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे या बोलेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर वर्ब, फिर उसके बाद और कुछ चीज़ होगी तो उसे बोल लिखेंगे, और उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। उस पर कभी और डिस्कस करेंगे, उसे छोड़ो। अभी हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ जानी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब इसको कहते इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की मदद से हमें पता चलता है कि सेंटेंस किस टाइप का है। जैसे अगर इज़, एम, और वाला सेंटेंस है तो इसका मतलब ये सिंपल स्टेटमेंट होगी, कोई चीज़ है, ठीक है, या कोई चीज़ नहीं है। अगर वाज वर है तो ये भी कोई सिंपल स्टेटमेंट होगी, लेकिन पास्ट टेंस में होगी। हैज़, हैव, हैड है तो इसमें ज़रूरी इसमें इससे ये इस टाइप का सेंटेंस होगा, जैसे मेरे पास चप्पल है, मेरे पास पैसे हैं, या होगा कि मुझे बुखार है, या होगा कि कमरे में 2 खिड़की हैं, इस तरह का सेंटेंस। और शुड और मस्ट से पता चलना चाहिए कि ये ऐसा सेंटेंस होगा कि हमें जाना चाहिए, हमें आना चाहिए, चाहिए वाला सेंटेंस होगा ये। तो इन हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमें पता चलता है कि सेंटेंस असल में किस टाइप का है। और वर्ब जो होती है वो हमें बताती है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना। तो अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है, जैसे हमारे इज़, एम, आर वाले सेंटेंस थे, उसमें वर्ब नहीं थी ऐसी आना जाना, जैसे मैं कहूँ मैं लड़का हूँ, तो इसमें कोई वर्ब थोड़ा ही है। तो इसमें फिर ये इज़, एम, आर, वाज, वर यही वर्ब होते हैं। ठीक है, इस पर कभी फिर डिस्कस कर लेंगे कि इनको क्यों वर्ब, ये वर्ब कैसे हो गया अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना याद रखो, अगर ये किसी वर्ब के साथ हैं, जैसे इस सेंटेंस में गो एक वर्ब है और उसी सेंटेंस में शुड भी लिखा है, तो अब वर्ब जो है, वर्ब तो है हमारी गो, यानी ये तो मेन वर्ब हुई। असल में जो वर्ब है वो क्या है, गो। और शुड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है ये भी वर्ब और ये भी वर्ब। मेन वर्ब कौन सी है, गो, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, शुड। लेकिन अगर सेंटेंस में ये मेन वर्ब भी ना हो, आना, जाना, खाना, पीना, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। बस ये ध्यान रखो। ठीक है, चलिए, तो हाउ शुड आई गो हो गया। तो इसमें कैसे का मीनिंग क्या हो गया, हाउ, है ना। अच्छा, ये बीच में बात आ गई, वरना मुझे जो है तुम्हें कुछ और बताना था। चलिए खैर, अब उन्हें कितना जानना चाहिए, तो मैंने बताया था कितना, कितना को हाउ मैनी या हाउ मच। तो यहाँ हम हाउ मच यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ ये पता नहीं है, गिन तो रहे नहीं है कुछ भी हम, और ना हमें पता है क्या चीज़ हो रही है, कितना जाना चाहिए। तो हम इसे क्या कहेंगे, हाउ मच शुड, उन्हें कितना जाना चाहिए, हाउ मच, ये क्या बन गया, हाउ मच शुड उन्हें, हाउ मच शुड दे गो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ दिक्कत ये है कि ये सेंटेंस ऐसे उन्हें कितना जाना चाहिए, तो कितना जाना ये कोई बात तो नहीं हुई ना, कितना। अब ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, उसे उन्हें कितना दूर जाना चाहिए। आ रही बात समझ में, ये सेंटेंस जिस तरह यहाँ लिख रहा है,
ऐसे ना हो कि ये ऐसे होना चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ है ना। उन्हें कितना दूर जाना चाहिए, क्या कितनी दूर जाना चाहिए। अगर जाने की बात हो रही है तो दूरी तो बात होगी, दूरी कितनी होनी चाहिए जाने की। आ रही बात समझ। तो इंग्लिश में अब ज़रा ये देखो, यहाँ पर कितनी भी लिख रहा है और दूर भी लिख रहा है। अब इसे ऐसा नहीं होगा कि आप कितने का मीनिंग लिखें हाउ मच, और फिर दूर का आगे मीनिंग लिखें। दूर को कहते हैं फार। तो ऐसा नहीं है कि हाउ मच फार बोलेंगे आप इसको, कितना दूर, बल्कि सिर्फ हाउ फार ही बोला जाएगा। इसे इसके बीच का जो मच है ये ख़त्म हो जाता है फिर, ठीक है। बस कितनी दूर यानी हाउ फार। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, कितना अच्छा हाउ गुड, कितना बुरा हाउ बैड, कितनी तेज़ हाउ फास्ट, ठीक है। कितना लंबा हाउ लॉन्ग, कितना छोटा हाउ शॉर्ट। आ रही बात समझ। तो ऐसे ही कितनी दूर को हम बोलेंगे हाउ फार। तो उन्हें कितनी दूर जाना चाहिए, हाउ फार शुड दे गो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, तो हम क्या कहेंगे कितनी दूर को, हाउ फार, हाउ फार हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम हेयर, है ना। हाउ फार इज़ दिल्ली यानी दिल्ली कितनी दूर है यहाँ से, यानी फ्रॉम हेयर। तो हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम हेयर। ऐसे ही हमें कितनी देर खेलना चाहिए। अब यहाँ दूर नहीं है, अब देर है। तो कितनी देर को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ लॉन्ग, ठीक है। हाउ लॉन्ग कितनी देर। तो हमें कितनी देर खेलना चाहिए, तो हाउ लॉन्ग शुड वी प्ले, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें कितनी देर दौड़ना चाहिए, तो हाउ लॉन्ग शुड यू रन, ठीक है। ऐसे ही अब देखो, हाउ लॉन्ग का मीनिंग लंबाई के लिए भी होता है। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा। तो अगर कोई पूछे तुमसे ये पुल कितना लंबा है, तो कितनी देर और कितना लंबा, इन दोनों वर्ड्स के लिए इंग्लिश में हाउ लॉन्ग का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो ये पुल कितना लंबा है, तो हम किसे कहेंगे, हाउ लॉन्ग इज़ दिस ब्रिज, ठीक है। ब्रिज माने पुल। तो हाउ लॉन्ग इज़ दिस ब्रिज, ये पुल कितना लंबा है। ऐसे ही एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है कि ये कतार कितनी लंबी है। कतार मतलब जो पंक्ति होती है, हिंदी में पंक्ति कहते हैं, लाइन जो लगती है लोगों की, एक के पीछे एक खड़े होते हैं ना, कभी कतार लगती है, टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, जो लाइन लगती है लोगों की, उसको कतार बोलते हैं। तो ये कतार कितनी लंबी है, तो हाउ लॉन्ग, यहाँ भी हम कहेंगे हाउ लॉन्ग इज़ दिस क्यू, QUEUE, ठीक है। तो लोगों की जो कतार होती है, यानी लोगों की जो लाइन लगती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, क्यू। तो हाउ लॉन्ग इज़ दिस क्यू, ये कतार कितनी लंबी है। ऐसे ही और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं कि ये सड़क कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज़ दिस रोड, ये दीवार कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज़ दिस वॉल, वॉल मीन्स दीवार। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं ना, कितना लंबा, कितना, ऐसे मैं कहूँ कि ये कुआं कितना गहरा है, तो कितना गहरा यानी हाउ डीप, डीप मतलब गहरा, और हाउ मतलब कितना गहरा यानी हाउ डीप। तो हाउ डीप इज़ दिस वेल, वेल मीन्स कुआं, ठीक है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, वो लड़का कितना अच्छा है, हाउ गुड इज़ दैट बॉय, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको, हाउ के साथ जो दूसरे वर्ड जुड़ते हैं, हाउ डीप, हाउ लॉन्ग और हाउ मच और हाउ मैनी, तो खाली कितने के लिए आएगा। जब कितना दूर या कितना पास कुछ भी ना हो ऐसा, तो फिर कैसा होगा, खाली जैसे हम कहें कि तुम्हें कितना दौड़ना चाहिए, तो यहाँ पर कितना दूर नहीं लिख रहा है, बस कितना लिख रहा है। तो हम हाउ मच या हाउ मैनी का यूज़ करते हैं हिसाब से। हाउ मैनी वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ चीज़ें गिनी जा सकती हों, और जहाँ नहीं गिन सकते वहाँ हाउ मच का यूज़ करेंगे। जैसे हमें कितना दौड़ना चाहिए, हाउ मच शुड वी रन, क्योंकि यहाँ नंबर तो कोई है नहीं कि हम हाउ मैनी लगाएं, तो इसलिए हाउ मच लगेगा।
तो ये कुछ बातें थीं जो बतानी थी आज की वीडियो में, मेरे ख्याल से हो गई पूरी। तो शुड और मस्ट ये सारी चीज़ भी आपको क्लियर होगी। तो अब हम कल कुछ और चीज़ पढ़ेंगे, शुड वुड हटा के। शुड का हिसाब हो गया पूरा, ठीक है। तो हम कल अब पढ़ेंगे कैन या मे का यूज़, ठीक है। तो खैर अब आप ज़रा ये क्वेश्चन वर्ड्स की सबकी प्रैक्टिस कर लो, शुड की मस्ट की प्रैक्टिस कर लो, फिर कल हम देखते हैं कैन और मे, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस भी मैं साथ में लेके चलता रहूँगा इसी साथ में, ठीक है। आप अब करिए अपना रिवीज़न।